इमेजिन तुम्हारा घर पे एक टैंक है और उसका कैपेसिटी 1000 लीटर है और तुम देख रहे हो कि वो एकदम फुल हो चुका है। अब अगर तुम उसमें उससे भी ज़्यादा पानी डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? टैंक बड़ा हो जाएगा? नहीं, एक्स्ट्रा पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। और एग्जैक्टली ये सेम मिस्टेक लोग प्रोटीन इनटेक के साथ करता है। आज हम ये समझेंगे, क्या मसल गेन सच में बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक से होता है? आजकल जिम ज्वाइन करते ही एक फॉर्मूला मिलता है, 70 किलो 140 ग्राम प्रोटीन, 80 किलो 160 ग्राम प्रोटीन, 90 किलो 180 ग्राम प्रोटीन। जैसे मसल बिल्डिंग एक स्कूल में पढ़ाया गया मैथ्स का फॉर्मूला हो। और लोग ये बिलीव भी करते हैं कि मोर मसल इज इक्वल टू मोर प्रोटीन। बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है, बॉडी सिर्फ एक बायोलॉजी है। ठीक है, चलो, बॉडी को जस्ट एक फैक्ट्री की तरह समझो और प्रोटीन को समझो एक रॉ मटेरियल की तरह। अब सोचो, फैक्ट्री में वर्कर्स नहीं है, मशीन्स ठीक तरह से चल नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन तुम डेली गाड़ी भर भर के रॉ मटेरियल्स भेज रहे हो। इससे क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल्स ज़रूरी नहीं होता, पूरा सिस्टम चाहिए। और मसल ग्रोथ में वर्कर्स इज इक्वल टू ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू रिकवरी एंड रॉ मटेरियल्स इज इक्वल टू प्रोटीन इनटेक। ऑफ कोर्स प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, बट अकेला प्रोटीन कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये आता है कि 2 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन इनटेक, ये फॉर्मूला, ये चीज़ आया कहाँ से है? रिसर्च के दौरान देखा गया कि मसल ग्रोथ के लिए, मसल गेन के लिए प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्टडीज ने ये नहीं बोला कि 2 ग्राम के नीचे मसल ग्रोथ बंद हो जाता है। मोस्ट ऑफ द एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि अराउंड 1.6 पर किलोग्राम बॉडी वेट में मोस्ट ऑफ द पीपल का मसल बिल्डिंग रिस्पॉन्स मैक्सिमाइज हो जाता है। इसका मतलब एक ह्यूमन बीइंग जिसका वेट 70 किलो है, उसको 112 ग्राम प्रोटीन में ही एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मसल बिल्डिंग रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो फिर ये सब फिटनेस ट्रेनर ये क्यों बोलता है कि 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट में प्रोटीन इंटेक रखना? सिंपल आंसर, सेफ्टी मार्जिन। तुम्हें एक बात बताऊं, फिटनेस इंडस्ट्री का बिगेस्ट स्कैम क्या है? लोग प्रोटीन को काउंट करता है, लेकिन प्रोग्रेस को काउंट ही नहीं करता। ये सोचो, एक बंदा है जो हर रोज 180 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, लेकिन वर्कआउट में इंटेंसिटी ही नहीं है। 6 महीने से वो बंदा सेम वेट से बेंच प्रेस मारे जा रहा है। क्या लगता है, उसका मसल बिल्ड होगा, मसल गेन होगा? कभी नहीं होगा। और उसको ये लगता है कि शायद मेरा प्रोटीन इंटेक कम हो रहा है, इसीलिए मेरा मसल बिल्डिंग नहीं हो रहा। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। क्या कम है? तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कम है। याद है वो स्टार्टिंग वाला वाटर टैंक? बस वही पूरा स्टोरी है। टैंक खाली है, पानी डालो, बेनिफिट्स मिलेगा। अगर टैंक आधी भरी है, पानी भरो, बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद टैंक फुल हो जाता है और उसके बाद अगर तुम एक्स्ट्रा पानी डालने की कोशिश करोगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली प्रोटीन डिफिशियंसी मसल ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्स्ट्रा प्रोटीन एक्स्ट्रा मसल बिल्ड करता है। सो अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें ये बोले कि ब्रो 2 kg पर बॉडी वेट इज मैंडेटरी, उससे पोलाइटली ये पूछना, मैंडेटरी किसने बोला? साइंस ने बोला या जिम वाले भैया ने बोला? यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, मसल बिल्डिंग इज नॉट अबाउट फाइंडिंग ए मैजिकल प्रोटीन नंबर, इट्स अबाउट गिविंग योर बॉडी enough protein, hard training, and good recovery time. Protein is just like bricks, but bricks alone don't build a house, because muscle don't grow from eating more, they grow more from adapting more.